गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है उज्जवल जायसवाल और आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं के साथ मैं उपस्थित हूं और इन घटनाओं के साथ आपको जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह प्रश्न बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नीति आयोग और किस कंपनी ने वेब पोर्टल लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही उत्तर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट और नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म जिसे द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कहेंगे, यह पोर्टल जो है 8वें वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन के समापन पर नीति आयोग के CEO अभिकांत दास द्वारा लाया गया था। पोर्टल की सहायता से जो उद्यमिता महिला होती हैं जो कि काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती हैं, उनको अपना सपना साकार करने के लिए एक साथ लाया जा सकता है और उनको मदद भी मिल सकती है। इसी के साथ नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और जिसके CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस का कौन सा वर्ष मनाया गया है? तो यह है 73वां वर्ष मनाया गया है। यह क्यों मनाते हैं? तो जनरल KM करियप्पा ने सन 1949 में कमांडर इन चीफ सर FRR बूचर से सेना की कमान संभाली थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य विभाग में सन 1776 में भारतीय थल सेना की शुरुआत हुई थी। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य था स्वपूर्व सेवा। इसका मतलब होता है स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। और जैसे कि हमें पता है 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। और जैसे कि हमें पता है सभी को कि 28वें सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटेल ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पेट गेनसिंजर को। यह बॉब स्वान की जगह लेंगे। जैसे कि आपको पता है इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है सांता क्लारा कैलिफोर्निया USA में। इसके संस्थापक जो है गॉर्डनर मूर और रॉबर्ट नाइस। अमेरिका का संविधान में कौन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शुरू करने की शक्ति देता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा महाभियोग चलाया गया इनके ऊपर। इससे पहले बिल क्लिंटन ने 1999 में तथा एंड्रूज जॉनसन ने 1868 में इसी प्रकार की स्थिति का सामना किया था। डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के चुनाव के लिए यूक्रेन से सहायता लेने का आरोप लगाया गया है। सीनेट में राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर ये मिल जाती है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाता है, जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा महाभियोग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है 61 राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 146वीं स्थापना दिवस इसको मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी 5 वेधशालाएं हैं जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त हैं। इन वेधशालाओं में चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पणजी हैं। साथ ही इसके अलावा फेनी नामक चक्रवात के सटीक पूर्वानुमान के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्रशंसा भी की गई है। आइए 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा में कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिसार हवाई अड्डे का। यह उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा होगा। अगर हम बात करें उड़ान योजना, तो उड़ान मतलब उड़े देश का हर नागरिक के तहत इसकी स्थापना की गई है। और यह हवाई अड्डा की पहली फ्लाइट चंडीगढ़ से हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई थी।
आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। थिरुक्कु नामक रचना के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तिरुवल्लुवर। तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। इन्होंने तिरुकुल नामक की रचना की थी। यह नैतिकता, प्रेम, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर दोहों का एक संग्रह दिखाता है। तो यह थे 16 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, और मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अपने समय को बचाइए और बहुत ही मेहनत लगन से पढ़ाई कीजिए। आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी।